एक जगह जहां सब कुछ थमा हुआ सा लगा। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बीच में कुछ छोटे छोटे गांव जो अब भी अपनी पुरानी चाल में चल रहे हैं। यहाँ हर घर एक कहानी था और हर कहानी इतनी सादी, इतनी गहरी कि दुनिया की दौड़ उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। कुछ जगह कैमरा फ्रेम में नहीं आती। हर सिल उनमें से एक है जहां हर नजारा इतना वास्ट लगता है कि लेंस छोटा पड़ जाता है। यहाँ हर चीज परफेक्ट शॉट नहीं है, पर परफेक्ट फील होती है। अपनी चार धाम की यात्रा को जारी रखते हुए मैंने आपको दर्शन कराए गंगोत्री धाम के, और अपनी इसी सीरीज को जारी रखते हुए आज मैं निकल गई हूँ हरसिल की तरफ। ये सफर हर मोड़ पर सरप्राइज लिए खड़ा है। कभी सामने माउंट श्रीकांत है तो कभी बंदर पूंछ की ऊंची ऊंची चोटियां। इनको पूरा कवर करने के लिए और आपको अच्छे से दिखाने के लिए मुझे फोन को घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर रोड अच्छी बनी है पर बहुत ज्यादा नैरो है। यहाँ बाइक राइड करना मतलब फ्लाइंग कारपेट पर उड़ना, लेकिन सावधानी से। ये जगह मतलब माइंड ब्लोइंग। ऊपर से मैगी और चाय, साथ में बहती नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये हरसिल से 7-8 किलोमीटर पहले एक वैली पड़ती है और इसको मंदाकिनी घाटी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ का लुक देखिए एक बार, मतलब ये बहती रिवर बिल्कुल झरने जैसा लुक दे रही है। और बिल्कुल ये आप देखिए एकदम ग्रीन माउंटेन है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके थे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वैली कैसी लगी। एक ऐसी जगह जिसको उत्तराखंड का हार्ट कहूं तो सही होगा। ये बड़ा सा पुल, ये बहती साथ में नदी और ये छोटे छोटे बने हुए लकड़ी के घर, और यहाँ पर हर कोने पर प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी है बहुत ही अनोखे तरीके से। आप समझ गए होंगे, आपका स्वागत है हासिल वैली में। हासिल को जोड़ने के लिए पहले हम जो पुल था वो ये पुल था। ये पुराना पुल है, आप देख रहे होंगे। अब इसके लिए वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो अब ये नया ब्रिज बनाया गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस वैली में कुल 8 गांव हैं जो कि सुक्की, मुकबा, हरसिल, बागोरी, धराली, झाला, जसपुर और पुराली हैं। यहाँ कुछ तो था जो बहुत हल्का लग रहा था, जैसे हम कुछ उतार रहे हों अपने अंदर से। थोड़ी थकान, थोड़ी सोच, थोड़ा शोर और बहुत सारी ओवर थिंकिंग।
हर्सिल में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एप्पल ऑर्चर्ड हो गए, माउंटेन्स हो गई, डिफरेंट काइंड के होम स्टे बने हुए हैं। तो आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए रास्ता नीचे जा रहा है हर्सिल वैली के लिए। मतलब पूरा हर्सिल वैली ही है, लेकिन बेसिकली हर्सिल वैली के लिए आप यहाँ से जाइए। लेकिन अगर आपको जाना है बगोरी विलेज, जो कि यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है, उसके लिए आप यहाँ पुल से होते हुए यहाँ से आपको जाना है। ये दूधिया धारा इस घाटी का मौन तोड़ने में लगी है। नदी झरनों के साथ साथ हर्सिल वैली में देवदार वन भी बहुत मनमोहक लगते हैं। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में हम, जहां ना शहर था ना शहरियत। और यहाँ से आप लामा टॉप के लिए ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 किलोमीटर का है। और वहां पर जो व्यू आपको मिलेंगे वो बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। और कहा जाता है कि हर्सिल घाटी की जो सुंदर जगह है उनमें से एक लामा टॉप भी है। एकदम सेब लाल हो चुके हैं, गुलाबी रंग देख रहे हो आप। और हमें अभी हर्सिल वैली में, और जुलाई चल रहा है आई नो, बट जैकेट देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। हर्सिल के सेब इस वैली को बहुत खास बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेन वैरायटी है एप्पल की, वो है रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और रॉयल डिलीशियस। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत फेमस वैरायटी है विल्सन एप्पल, जो तकरीबन 150 साल पहले एक अंग्रेज यहाँ लेकर आए थे। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां आज भी पहाड़ी परंपराओं का बोलबाला है। ये है हर्सिल वैली के पास में ही बसा हुआ बगोरी विलेज। 10 से 15 मिनट पैदल चलकर आप आसानी से हर्सिल से बागोरी पहुंच सकते हैं। इस गांव में अराउंड 150 घर हैं और सभी घरों में सेब के बगीचे लगे हुए हैं। इस गांव में मेनली भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका पहनावा और जीवन शैली एकदम डिफरेंट है। ये लोग अपनी आजीविका के लिए सेब की खेती करते हैं और साथ में ही भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं।
बागोरी गांव में जिंदगी बिल्कुल धीमी है। यहाँ हर घर लकड़ी से बना है, पर हर चेहरा मुस्कुराता है। हर कहानी में बसी है यहाँ पर सालों की संस्कृति। बागोरी में आपको ये मठ भी देखने को मिलेगी। ये केवल मठ नहीं है, ये बल्कि यहाँ की संस्कृति को दिखाता है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच को दिखाता है। बागोरी में मैंने जाना कि धर्म दीवार नहीं, दिशा हो सकता है, और परंपरा बोझ नहीं, पहचान हो सकती है। यहाँ न कोई भाग दौड़ है, न दिखावा, बस रिश्ते हैं, कहानियां हैं और बहुत सारा अपनापन। सर्दियों के मौसम में बागोरी में शायद ही आपको कोई यहाँ पर देखने को मिले। कहते हैं कि बागोरी सर्दियों में बिल्कुल एक भूतिया गांव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं मिलता और यहाँ के लोग 6 महीने के लिए ये गांव छोड़कर डूंडा नाम का एक गांव है वहां चले जाते हैं। हम बागोरी से वापस चले, मन में बहुत सारी कहानियां और ढेर सारी यादें लेकर। लेकिन अगले ही पल आसमान ने अपना रंग बदल दिया। बूंदें गिरने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। इस घाटी में आकर लगता है कि जिंदगी तेज नहीं, गहरी होनी चाहिए, और मिठास सिर्फ सेब में नहीं होती, कभी कभी वो लोगों की आंखों में भी होती है। आज का सफर यहीं तक था, हरसिल की गलियों से लेकर बागोरी की बारिश तक। ये सिर्फ चलना नहीं था, ये देखना, सुनना और महसूस करना था हरसिल को। पर हरसिल को जानना, समझना और जीना ये एक दिन की बात नहीं है। तो हमने सोचा आज हम यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी सफर के अगले मोड़ पर।